अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर यकीनन हर मुसलमान खुश हो जाएगा और उन सभी का मुंह बंद हो जाएगा जो भी मजहब इस्लाम को बदनाम करते हैं, जो भी मुसलमानों को बुरी नज़र से देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा वाकया एक ऑटो वाले का बताएंगे कि किस तरीके से उसने गैर मुस्लिम की मदद की, कितना पुख्ता ईमान था उस मुसलमान शख्स का। इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बारे में कि हालात यकीनन बहुत ख़राब हैं और हर कोई मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, वो अपने अमाल की वजह से परेशान है और कोई वजह नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में भी, ऐसे दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यकीनन ऐसा काम कर जाते हैं, जिनके काम को देखकर, जिनके जज्बे को देखकर, जिनके ईमान को देखकर यकीनन हमें सलाम करने को जी चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वो अभी हाल में ही गुजरा है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोपाल का वाकया है। आप सभी जानते हैं कि एक ऑटो रिक्शा वाले की क्या कमाई होती है। अगर किराए पे ऑटो रिक्शा चला रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों उसकी कमाई होगी कम से कम 300 रुपये या 400 रुपये। लेकिन अगर मैं ऑटो रिक्शा वालों की बात करूँ या गरीब लोगों की बात करूँ तो उनके रोज़ाना की कमाई होती है 250 से लेकर 300 रुपये। मैं ये एवरेज बता रहा हूँ आपको, यानी कभी होता है कि उनकी कमाई होती भी है, कभी होता है उनकी कमाई नहीं भी होती है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, पैसे से गरीब ज़रूर हैं, उनका ईमान इतना पुख्ता है ना, उनका दिल इतना बड़ा है ना। जब आज की वीडियो के अंदर आप जानेंगे ना तो यकीनन आप भी सलाम करते हुए नहीं थकेंगे उस मुसलमान को। दोस्तों, ये वाकया भी हाल का ही गुजरा है। आपको बता दूं, भोपाल के अंदर एक मुसलमान शख्स ऑटो ड्राइवर था और रोज आने की तरह एक जगह से सवारी उठाता था और दूसरी जगह लेकर जाके छोड़ देता था। उसके बदले में उसको पेट्रोल का मिलाकर 100 या 50 रुपए मिल जाया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन का ये वाकया है, उस ऑटो ड्राइवर ने बैंक के पास से एक सवारी उठाई, यानी एक हिंदू लेडी को उठाया। मेरे प्यारे दोस्तों, उस ऑटो ड्राइवर के रिक्शे में जो औरत आके बैठी थी वो बैंक से अभी अभी कुछ पैसे निकाल कर लाई थी, यानी रकम बहुत ज़्यादा थी। वो शादी के लिए निकाल कर लाई थी। इस बारे में तो नहीं बता सकते कि वो कितने रुपए थे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि करीब 15 लाख रुपए थे और उसने मजबूरी के तहत में निकाला था और वो उस पैसों को इस्तेमाल करने वाली थी शादी के लिए। पूरी ज़िंदगी की एक तरीके से कमाई थी उस औरत की। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो हिंदू औरत उस ऑटो ड्राइवर यानी उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के रिक्शे में बैठ गई और उसी तरीके से वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो अपने घर के करीब पहुँचने वाली थी, जहाँ पर उसको रोकना था ऑटो को, उसने वहाँ पर उसको रोक दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, सारा सामान तो उस ऑटो ड्राइवर के रिक्शे से निकाल लिया, लेकिन वही बैग जिसके अंदर करीब 15 लाख रुपए रखे हुए थे और उसके कुछ कागजात भी थे उसके अंदर, वो सभी उसी ऑटो ड्राइवर के रिक्शे में रह गया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो भूल कर घर चली गई और इधर ये ऑटो वाला जो था, मुसलमान जो शख्स था, उसको भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरे रिक्शे के अंदर कोई एक ऐसा भी बैग है जिसके अंदर 15 लाख रुपए रखे हुए हैं और वो ये औरत भूल के चली गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो हिंदू औरत अपने घर पहुंची तो जब उसने तलाश किया कि मेरा वो बैग कहाँ है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसने पूरे मोहल्ले के अंदर ढूंढा, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ गई कि उसकी पूरी ज़िंदगी कमाई थी, वो शादी के लिए लेकर आई थी, अब वो क्या करेगी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमानों का ईमान यहीं पर नज़र आता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि एक गरीब मुसलमान कितना ज़्यादा मजबूर होता है, बावजूद इसके यकीनन उसका यकीन, उसका ईमान कितना ज़्यादा मजबूत है और वो दिल से कितना ज़्यादा अमीर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो ऑटो ड्राइवर घर पहुँचता है अपने, वो ये देखता है कि मेरे रिक्शे के अंदर एक बैग रखा हुआ है, तो उसको इस बारे में तो इल्म नहीं होता है कि इसके अंदर पैसे भी हो सकते हैं। तो वो ये सोचकर कि किसी का ज़रूरी सामान हो सकता है, इसके अंदर कोई ऐसा प्रूफ मौजूद होगा जिसके ज़रिए मैं उसको ये सामान दे सकूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मकसद से वो बैग को खोलता है। ऊपर ऊपर में तो सामान रखे हुए होते हैं, कागजात होते हैं, ID प्रूफ होते हैं कुछ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करता है बैग के अंदर, जब वो इस चीज़ को देखता है कि उस बैग के अंदर पैसे भरे हुए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसी जगह पर कोई और होता तो यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों वो 9-2-11 हो जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑटो ड्राइवर वाला जो था वो गरीब ज़रूर था, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वो अमानत में खयानत नहीं करता है। वो जानता था इस चीज़ को कि आखिरत में मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा और इसी चीज़ को सोचते हुए, अल्लाह का खौफ करते हुए कि मैं यकीनन किसी का हक नहीं मार सकता हूँ, किसी की ज़िंदगी भर की ये कमाई हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें से वो 1 रुपये भी नहीं छूता है। आपको बता दूँ, वो पूरे बैग के अंदर तलाश करता है कि कोई ऐसा ID प्रूफ मिल जाए जिसके ज़रिए आसानी से मैं उन तक पहुँच जाऊँ जिसका ये पैसा है। मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी देर बैग के अंदर तलाश करने के बाद आखिरकार मुसलमान ड्राइवर को एक ID प्रूफ मिल ही जाता है जिसके ज़रिए वो उसी हिंदू महिला के घर पहुंच जाता है। यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस पैसे को हम किसी ज़रूरत के तहत जमा करके रखते हैं और जब वो
खो जाता है या गुम हो जाता है तो यकीनन उस चीज़ का हमें बड़ा अफसोस होता है कि अब आगे क्या होगा, हम ये सोचकर परेशान होते हैं। तो उसी तरीके से वो औरत भी बड़ा परेशान हो रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो ऑटो ड्राइवर उस घर के अंदर दाखिल होता है तो वो ये देखता है कि कुछ घर के अफराद हैं, कुछ मेंबर हैं जो बहुत ही ज़्यादा मातम में डूबे हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गमगीन है और शायद उन्हें किसी चीज़ का खोने का गम है और वो शायद इस चीज़ के इंतज़ार में है कि कोई नेक बंदा आएगा और उनकी जो रकम है, उनके जो पैसे हैं उनको वापस कर देगा ताकि वो इस बड़े सदमे से निकल सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो ऑटो ड्राइवर उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो घर के मेंबर से बोलता है कि इस घर की जो मालकिन है उनको बुला के लेकर आओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो घर के मेंबर होते हैं वो ये देखते हैं कि उसके हाथ में एक बैग है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि इस बैग के अंदर क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो घर के मेंबर होते हैं वो घर की मालकिन को बुला कर लाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस घर की मालकिन उस ऑटो ड्राइवर को देखती है उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद उसके हाथ में एक बैग होता है जो हूबहू उसके बैग की तरह था। उसको देखकर वो और ज्यादा मचलने लगती है और उसके जहन में ये बात आने लगती है कि हो सकता है ये वही बैग हो जिसको कहीं पर रखकर भूल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रही होती है कि इसके अंदर क्या होगा, काश के ये जो बैग है ये मेरा ही बैग हो। मेरे प्यारे दोस्तों, वो ये सोचकर ख्यालों में खो ही रही होती है। तभी मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो ये बात बोलता है कि आप अपना एक बैग मेरे ऑटो के अंदर भूल के आ गई थी। आपको बैंक से मैंने उठाया था, आपने सारा सामान तो उठा लिया था, लेकिन एक बैग भूल गई थी। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने ऑटो के अंदर देखा कि एक बैग रखा हुआ है और उसके अंदर आपके घर का एड्रेस था और उसमें कुछ पैसे भी थे। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आपका घर कहाँ पर है। आप अपने घर आने से कुछ देर पहले ही उतर गई थी, इस वजह से मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आपका घर कहाँ पर होगा। लेकिन जब मैंने बैग खोल कर देखा तो मुझे उसके अंदर आपके कुछ ID प्रूफ मिले जिसके ज़रिए मैं आप तक पहुँचा हूँ। मैं समझ सकता हूँ इतनी ज़्यादा रकम तभी निकाली जाती है जब या तो बेटे की शादी करनी होती है या कोई इमरजेंसी काम होता है, यानी ऑपरेशन वगैरह होता है। जब मैंने इस बैग के अंदर इतना ज़्यादा रकम देखा, समझ गया मैं कि आपके ज़रूरत के तहत पर है, इसलिए मैंने जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मेरे प्यारे दोस्तों, उस मुस्लिम ड्राइवर की ये सारी बात सुनने के बाद वो जो हिंदू महिला थी वो तड़प तड़प के रोने लगती है और उस ड्राइवर को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई थी, और फूट फूट कर रोने लगती है और बेटा बोल बोल कर दुआएं देने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही मुस्लिम ड्राइवर है और ये वही औरत है जो यकीनन मुसलमानों का ईमान देखकर, मुसलमानों का दिल देखकर उसको इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाजती है कि उसके लिए हार मंगवाती है और उसको पहनाती है और उसको दुआएं देती जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो वो हिंदू महिला होती है वो कुछ पैसे निकाल कर उस मुस्लिम ड्राइवर को देने लगती है। वो ये सोचकर कि ये गरीब मजदूर है लेकिन इसने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होकर कुछ पैसा देने लगती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि वो गरीब ज़रूर था लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उसने 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था मेरे प्यारे दोस्तों कि वो पैसे उसके नहीं है और उस पैसे पर उसका कोई भी हक नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो बैग उस औरत को देने के बाद वो जो शख्स होता है वो वहाँ से चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जगह अगर हम लोग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको इतनी ज़्यादा रकम मिलती तो आप क्या करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन कम ही लोग ऐसे हैं जो यकीनन इस पैसे को वापस करने जाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इतनी ज़्यादा रकम थी है कि सालों तक यकीनन उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी ज़िंदगी यकीनन बहुत आसान हो जाती। लेकिन उस ऑटो ड्राइवर ने यकीनन ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उसने ये सोचा कि ये जो अमानत है ये किसी और की है, अगर इस अमानत में से मैंने ज़र्रा बराबर भी खयानत की तो यकीनन इसका हिसाब मुझे आखिरत में देना पड़ेगा। और ऐसे पैसे किसी काम के नहीं है जो यकीनन किसी का हक मारकर हम खाएं। और मेरे प्यारे दोस्तों, उन लोगों से भी मैं ये बात कह देना चाहता हूँ जिन्होंने गरीबों का हक मार रखा है, अल्लाह के वास्ते उनका हक अदा कर दीजिए, किसी की बददुआएं मत लीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और दिल दुखाने वाला यकीनन जहन्नुम में जाएगा। तो ऐसा काम मत कीजिए जिससे यकीनन आपकी आखिरत खराब हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऑटो ड्राइवर ने यकीनन वो करके दिखाया है जो यकीनन बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे लोगों से अल्लाह राजी हो जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, और वो यकीनन किसी भी अदा को पसंद कर सकता है आपकी। अगर उसको कोई भी अदा पसंद आ गई आपकी तो यकीनन आपकी आखिरत संवर जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो इस भाई ने काम किया यकीनन ये बहुत बड़ा काम किया, मुसलमानों का सर यकीनन बुलंद कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये ऑटो ड्राइवर की बात पसंद आई, यानी जिस तरीके से उसने हमदर्दी दिखाई, जिस तरीके से उसने अपना बड़ा दिल दिखाया, मुसलमानों का नाम फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, जहाँ तक हो सके
वहाँ तक। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप लोग ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आई लव मदीना को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।